जो काम ना तो ललितपुर की मीडिया कर पाई, ना ललितपुर की कहीं की समाज सेवी कर पाए, और ना ही ललितपुर के वो लोग कर पाए जो स्वर्ग सिधार गए हैं कोरोना काल में। और वो चमत्कार ललितपुर और झांसी लोकसभा सीट के सांसद अनुराग शर्मा जी कर देते हैं। अनुराग शर्मा ललितपुर में आए, अपने एक खुद का कोई न्यास चलाते हैं उसका प्रमोशन करने के लिए, और उनके द्वारा जो करोड़ों की दान दिया गया है सामानों के माध्यम से, उसको बताने के लिए शासन का आदेश है कि 25 लोगों से अधिक किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम लोग नहीं कर पाएंगे। 25 लोग तक की अनुमति है। इसके बाद सांसद माननीय आते हैं और उनके साथ प्रकट हो जाते हैं ललितपुर के वो नेता जो अभी तक घर में तबक के बैठे हुए थे और जो ललितपुर में हो रही मौतों को लेकर संवेदना तक व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, ना ही अपनी नाकामियों को देखने के लिए बाहर तक निकल पा रहे थे, और ये नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे कि कोरोना चल रहा है, घर पर रहें, सेफ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। ऐसे मान्य सम्मानित घर पर दुपक कर बैठे हुए ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही सुन लीजिए, जैसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई और लगा कि कुछ निर्दलीय जो सदस्य हैं उन्हें अपनी पाले में रख लें, वो निर्दलीय सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें करारी हार देकर आए थे, उन्हें अब बीजेपी में आना के लिए मना लिया गया है। जो भी सौदाबाजी वही हो मना लिया गया है, और फिर उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री मनोहर लाल पंत जी अवतरित होते हैं, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी अवतरित होते हैं, जिला अध्यक्ष राजकुमार चूना जी अवतरित होते हैं, और वो सभी अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी अवतरित होते हैं जो कई दिनों से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब वो कार्यक्रम खत्म होता है, वो लोग तत्काल सांसद जी की जानकारी उन्हें मिलती है और वो गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। गेस्ट हाउस पहुंचते ही शासन द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई थी उसकी धज्जियां उड़ना आरंभ हो जाती हैं, और ललितपुर डीएम और एसपी ताकते हुए नजर आते हैं और जी सर करते हुए नजर आते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं। पूरी ब्यूरोक्रेसी लॉलस करके साथ खड़ी रहती है सांसद के सामने, और सांसद अपने एक संस्था को प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद जो एक दिन पहले मीडिया बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चला रही थी कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने पर 16 व्यापारियों पर ललितपुर पुलिस ने कार्रवाई की थी। मैं बता दूं कि किस लोगों के लिए ललितपुर पुलिस ने कस्टडी में लिया था, उसके बाद इस तरीके से उन पर कार्रवाइयां हुई हो। और जो ललितपुर की जो सोशल सेल है एसपी की, उस वहां से 16 जो है व्यापारियों पर कार्रवाई की बात कही गई। 188 का उल्लंघन था। चूंकि उसको मीडिया ने बड़ा गुड वर्क दिया, बाय बाय लूटने के लिए सब कुछ कर दिया। और सोचिए अगले ही दिन वो नेता अवतरित होते हैं जो अभी तक घरों में दुपक के बैठे हुए थे, जिनकी आवाज इस अव्यवस्था को नहीं उठी। उनकी आवाज जब ललितपुर में पानी की समस्या खड़ी हो गई तब नहीं उठी, उनकी आवाज ऑक्सीजन की कमी को लेकर नहीं उठी, उनकी आवाज जब ललितपुर की अस्पताल के बाहर एक पत्रकार का शव रखा रहता है उस टाइम पे नेताओं की आवाज सामने तक नहीं आती है। और उसके बाद किसी का ऑडियो भी वायरल होता है, कुछ ही की कुछ बातें वायरल होती हैं। और सोचिए किस प्रकार से अव्यवस्थाएं फैली, लेकिन इनकी संवेदनाएं नहीं जागी। इसके साथ साथ इनके साथियों की मौत हो गई। कोरोना की अव्यवस्था के चलते इलाज सही पर न मिलने के कारण इनके ही समर्थकों की, इनके ही साथियों की मौत हो गई, और उसको 2 मिनट का मौन धारण तक ये नहीं कर पाए, सीधे पत्रकारों से प्रेस वार्ता करने के लिए उपस्थित हो गए मान्य सम्मान्य ललितपुर के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, जिन्हें यह तक पता नहीं कि उनके कौन कौन से करीबी खत्म हो गए। एक महेंद्र नलवंशी का नाम आ रहा है जो ललितपुर मेहरौनी के रहने वाले थे। ललितपुर मेहरौनी से विधायक के नाम के लिए लगातार वो अपने आप को प्रमोट करते थे। भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता थे, लेकिन कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए बाहर का रास्ता इसलिए दिखा दिया था कि उनके पुत्र के लिए, कि उनके पुत्र ने टिकट मांगी थी और उन्हें सिलाओं सीट से टिकट नहीं मिली। उनका भी स्वर्गवास हो गया है। अपने पुराने कार्यकर्ताओं के लिए ही संवेदना दिखा देते, लेकिन हमारे नेताओं ने संवेदना के नाम पर सब कुछ
खत्म कर दिया है, कुछ दिखाने की जब जरूरत नहीं पड़ी। ये तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। सांसद के कार्यक्रम में अगर कोरोना की धज्जियां उड़ती हैं, वहां के डीएम और एसपी खड़े रहते हैं, वहां पर उपस्थित रहते हैं, वो धज्जियां उड़वाने में उनका सहयोग करते हैं, तो फिर कहें क्या ललितपुर की जनता पे इस प्रकार से क्यों कार्रवाइयां फिर की जा रही हैं? और 1 महीने से ललितपुर की जनता जो घर में बैठी है, कोरोना की जंग लड़ रही है, असली जीत तो उन्हों की है। बाकी नेताओं को तो मौका चाहिए धज्जियां उड़ाने का। और इन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्या ये अलग से, बिल्कुल अलग से अवतरित हुए हैं? ये अलग से इनके लिए गाइडलाइन जारी करनी थी तो योगी आदित्यनाथ जी अलग से गाइडलाइन जारी कर देते कि ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्रियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 25 लोगों की जगह आप 50 और 500 लोगों का भी कार्यक्रम कर दीजिए। हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री, उनके लिए सब कुछ छूट है। जो भारतीय जनता पार्टी का है उनके लिए सब कुछ छूट है, लेकिन व्यापारी दुश्मन हो जाते हैं। बाजार में अगर कुछ लोग चलते हुए नजर आ जाते हैं तो वो दुश्मन हो जाते हैं। बगैर मास्क के अगर कोई निकल गया तो वो दुश्मन हो जाता है। मुंह पे मास्क तो है लेकिन हेलमेट नहीं है तो वो दुश्मन हो जाता है। और अगर दुकान की शटर खुली है और शटर में से अगर उसी के अंदर वो व्यापारी घर में रहता है तो उस पर भी कार्रवाई हो जाती है और उसके लिए सामाजिक तौर पर बेइज्जती भी की जाती है। ये है रामराज, जहां पर वीआईपी नेताओं के लिए अलग कानून और आम जनता के लिए अलग कानून। धन्य है ललितपुर के एसपी और डीएम जो आप अपनी आंखों के सामने अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। जनता के बीच में लोकप्रिय कहना बंद कर दीजिए आप लोग। अगर आप जनता के खिलाफ में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं, और नेताओं के पक्ष में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक आवाज है बोलता रहूंगा, गलत को गलत और सही को सही कहूंगा। जय जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और नेताओं से सतर्क रहें। ये नेता हैं, ये किसी के नहीं हुए हैं। आप लोग अपने घर का खुद ध्यान रखें और आत्मनिर्भर भारत का नारा पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री दे चुके थे कि हम आगे संभाल नहीं पाएंगे। आप लोग अपने परिवार को और अपने परिवार के सदस्यों की जान की सुरक्षा खुद रखें। नमस्कार।